सत श्री ओम। सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने मूल बीजक का, जो कि कबीर साहिब द्वारा रचित है, उसकी रमैनी नंबर 11 का वर्णन करेंगे। रमैनी नंबर 11 में कबीर साहिब पिछले प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हैं कि बाहर जो कल्पित ईश्वर लोग मानते हैं, उस जाल में सभी लोग ठगे गए हैं। चाहे देवता हैं, चाहे ऋषि मुनि महात्मा हैं, चाहे आम जनमानस, सभी ठगे गए। अपने आत्मस्वरूप को छोड़ करके जो बाहर कहीं दूसरी जगह कल्पित ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं, वे लोग सभी बंधनों में बंधे हुए हैं। आंधरी गुष्टी सृष्टि भई बोरी, तीन लोक में लागी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगोरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे क मानी। वही उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो खोई। विषि अमृत गो एक ऐसानी, जिन जानी तिन विष कह मानी। कहा बहे नर शुद्ध बेशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन गौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। मुँह आहे मरी जाहुगे, मुँह की बाजी ढोल। सपन सने ही जग भया, सही दानी रही गो बोल। तो कहते हैं, आंध्री गुष्टी सृष्टि भई बोरी, समस्त सभा ही विवेकहीन है। गुष्टी सभा, अंधी सभा सारी ही विवेकहीन है। और तीनों लोकों में रजोगुणी, तमोगुणी व सतोगुणी रूपी जो ठगी है, सबके हृदय में समाई हुई है। यह ठगी सबके हृदय में समाई हुई है। सबका मन विमोहित है। मन के विमोह में ब्रह्मा ठगे गए। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए, देवताओं के साथ साथ त्रिपुरारी महादेव भी ठगे गए। आदि अंत जाकी राज ठगोरी, विष्णु पर परी। 14 भुवन केर चौधरी, 14 भुवनों के स्वामी विष्णु पर भी राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगोरी आन पड़ी। विष्णु पालक कर्ता बताए जाते हैं, तो उन्हें बहुत सी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है। वो भी ठगे गए, वे भी बंधन में बंधे हुए। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे क मानी। कबीर साहिब समझाते हुए कहते हैं, जिसका आदि और अंत एवं रहस्य को ब्रह्मा भी नहीं जान सके, उस कल्पित ईश्वर की बात का भय तुम क्यों करते हो। जिसका कुछ बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं जान पाया, फिर तुम क्यों डरते हो। हे जीव, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तुम सबका डर छोड़कर स्वस्वरूप शोधन करो। वही उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। अनेक देवी देवताओं की कल्पना ज्योतिषी का है, और तुम उसमें कूदकर जल जाने वाले, मरने वाले पतंगों के समान हो।
वही उतंग तुम जाति पतंगा। ये जो कल्पित देवी देवताओं की बातें हैं, ये ज्योति की शिखा है, दीपक की शिखा है, जिस पर तुम लोग पतंगों के समान कूदकर जल मर जाओगे और जल रहे हो। तुमने स्वयं को वासना रूपी यम के घर में झोंक दिया है। यम घर कियो जीव को संगा, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा। जिस तरह नीम के कीड़े को नीम ही प्यारा लगता है, उसी तरह मूर्ख मूढ़ अज्ञानी मनुष्य विष तुल्य विषयों को भोगों के समान, भोगों को अमृत मानता है। जो विषय भोग हैं तो वे विष, लेकिन मूर्ख और अज्ञानी मूढ़ मनुष्य उन भोगों को अमृत मानता है और कहता है, मानता है, कहता है, समझाता है सबको। परंतु विषय भोगों में लिप्त रहने वाले मनुष्यों का क्या कल्याण होगा? कोई गुण बताइए उन विषयों में। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो कोई। विषयों के संग में क्या लाभ है, क्या कल्याण होगा, हमें ये बताइए। उन्हें क्षणिक इंद्रिय सुख का लाभ होता है, जो वास्तव में हानिकारक है, क्योंकि इसके चक्कर में पड़कर उसका शांति रूपी मूलधन समाप्त हो जाता है। किंचित लाभ मूल गो कोई, जो उसकी मूल धन जो है, शांति रूपी मूलधन है, वह खो जाता है। विषि अमृत गो एक ही सानी, जिन जानी तिन विष के मानी। मूर्ख व्यक्ति विष और अमृत को एक ही समझ लेता है, परंतु जिन्हें सतगुरु का सत्संग प्राप्त है, जिन्होंने जान लिया है कि यह विष है, और वो कैसे जानेगा? सतगुरु के ज्ञान के साथ सत्संग प्राप्त है, वो विषयों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर देते हैं। कहा भय नर शुद्ध बेशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। अमृत रूपी निज चेतना में विश्राम करते हैं जिन्होंने सत्संग किया है। विश्व में यह झूठी धारणा व्याप्त है कि कोई जन्मजात शुद्ध और ऊंचा है, तो कोई जन्मजात अशुद्ध और नीचा है। ये कहां का न्याय है? ये सब फैलाई हुई बातें हैं। जन्म से ना कोई शुद्ध होता है, ना अशुद्ध होता है, ना ऊंचा होता है, ना नीचा होता है। जन्म से व्यक्ति एक समान ही पैदा होते हैं। अपने कर्मों के माध्यम से वो शुद्ध और अशुद्ध बनते हैं। बिना यथार्थ ज्ञान के संसार के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान भी साधारण व्यक्ति की तरह मोहसागर में डूबे रहते हैं। साहिब कहते हैं कि विवेकहीन मनुष्य सद्गुणों का विचार नहीं करता, क्योंकि उसे तो भोगों का लालच घेरे रहता है, भोगों में लिप्त रहता है। जैसे पहले बताया ना कि नीम का कीड़ा नीम को ही प्यारा होता है, तो भोगी व्यक्ति अपने भोगों में ही संतुष्ट रहता है और उसी को अमृत समझता है। वह संसार से सुख प्राप्त करने की आशा में फांसी पर लटका रहता है। उसे ही सब कुछ सुख स्वरूप समझता है, भोगों को। साखी में आगे कहते हैं कि मुआ है मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सही दानी रही गो बोल। कि हे विमोहित मनुष्यों, पहले के सब व्यक्ति मर चुके हैं और तुम भी कुछ दिनों में मर जाओगे। कितनी दुनिया मर चुकी है और कितने लाइन में लग रहे हैं मृत्यु को प्राप्त होने के लिए। जो जन्मता है वह मरता है। मरे हुए प्राणी के, पशु के चमड़ी का ही ढोल बनता है। मुए की बाजी ढोल, मरे हुए की ही चमड़ी का ढोल बनता है।
यह संसार सपन सने ही जग भया, सही दानी रही गो बोल। यह संसार स्वप्नवत मोहकवाणी पदार्थ प्रेमी अमित की तरह एक धोखा मात्र है। मरने के पश्चात व्यक्ति की चर्चा, सईदानी रही गो बोल। मरने के पश्चात व्यक्ति की चर्चा कुछ दिनों तक उसकी पहचान बनाए रखती है, फिर भूल जाते हैं। तत्पश्चात लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए तुम भी स्वप्न को त्याग कर यथार्थ को अपनाओ। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहेब।